कि फर्स्ट केस में मतलब सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल या सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर के केस में, सेकंड वन होता है हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के केस में, और थर्ड होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल के फॉर्म में और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में। तो हमने अभी देखा था सिंपल क्यूबिक केस में एज किसके बराबर होती है, एज इक्वल टू ए को हमने एज से रिप्रेजेंट किया है, ध्यान रखें, है ना। ए की वैल्यू यहाँ पे किसके बराबर होती है, 2r के बराबर होती है। ये एग्जाम में पूछा हुआ है ए की वैल्यू या फिर एज की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो 2r के बराबर होती है। सेकेंड केस में जो ए की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, 4 ऐसा लिख लो उसको, 2√2r के बराबर होती है। सेकंड केस में ए की वैल्यू रहेगी 2√2r के बराबर, और थर्ड केस में यहाँ पे ए की वैल्यू जो रहेगी वो हमारी रहेगी 4/√3r के बराबर। ठीक है, तो ये तीनों चीजें तुमको याद होनी चाहिए कि एज की वैल्यू क्या होती है बॉडी सेंटर्ड में, फेस सेंटर्ड में, और यहाँ पे फेस सेंटर्ड और बॉडी सेंटर्ड एंड सिंपल क्यूब केस में। एक चीज ये याद रखनी है, एक चीज हमको पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में पता होना चाहिए। एक बार और लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, इस केस में पैकिंग एफिशिएंसी कितनी थी हमारी 52.36%। सेकेंड इसमें पैकिंग एफिशिएंसी थी यहाँ पे 74%, और इस केस में हमारी पैकिंग एफिशिएंसी थी 68%। एक अनदर एस्पेक्ट और इसमें पूछते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन नियरेस्ट नेबरिंग डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ एटम। मतलब यहाँ पे जो रेडियस होती है और नियरेस्ट एटम के बीच में कितनी डिस्टेंस होती है। तो सिंपल क्यूब के केस में जो नियरेस्ट नेबर्स होते हैं या नियरेस्ट स्फीयर होते हैं उनकी डिस्टेंस कितनी होती है। तो यहाँ पे हमको रेडियस और डिस्टेंस के बीच में रिलेशन लाना है। तो यहाँ पे हमने जैसे कि जो डिस्टेंस है उसको ए के बराबर मान लेते हैं, मतलब जो एज है उसको डिस्टेंस के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस को ए से रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पे रेडियस को आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस केस में जो डिस्टेंस होगी, यहाँ पर एक ऐसा लिख लो, रेडियस होगी आर, वो किसके बराबर होगी, a/2 के बराबर होगी। यहाँ पे देख भी सकते हो आर की वैल्यू किसके बराबर होगी, a/2 के बराबर होगी, है ना। सेकंड केस में जब जहां पे आर की वैल्यू निकालोगे किसके बराबर होगी, a/2 के बराबर होगी। ठीक है, और थर्ड केस में आर की वैल्यू किसके बराबर होगी, यहाँ पे आर की वैल्यू होगी √3a/4। ठीक है, आई बात समझ में, आई कि नहीं आई आज समझ में बताओ ना। तो ये तीनों चीजें याद रखनी है जो मैंने बताई। इन तीनों में से ये वाले इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे हुए हैं, लास्ट वन से, रेडियस वाले से। रेडियस पूछते हैं, रेडियस बिटवीन नेबरिंग एटम, नेबरिंग एटम के बीच जो रेडियस होती है वो कितनी होती है। तो हमको पता होना चाहिए सिंपल क्यूब के केस में a/2 होती है, और सेकंड के केस में क्या होती है, सेकंड के केस में होती है a/2 और थर्ड के केस में या बॉडी सेंटर्ड के केस में पूछते हैं √3a/4। तो ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। ये पूछा हुआ है एग्जाम में कि डिस्टेंस बिटवीन नेबरिंग एटम्स, तो डिस्टेंस ये हो गई रेडियस, और रेडियस अगर डिस्टेंस पूछेंगे तो डिस्टेंस सिंपल क्यूब के केस में यहाँ डिस्टेंस का भी मैं लिख दे रहा हूं, एक काम कर रहा हूं, डिस्टेंस यहाँ पे d। तो यहाँ पे अगर इसके केस में जब d की वैल्यू देखेंगे तो ये किसके बराबर होगी, a के बराबर होगी फर्स्ट केस में। सेकंड केस में जब जाएंगे तो ये हमारी a/√2 के बराबर होगी, और थर्ड केस में जब इसको मूव करेंगे तो ये हमारी वैल्यू होगी √3/2a के बराबर। ठीक है, तो लास्ट केस में यहाँ हमारी वैल्यू होगी √3/2a के बराबर। मतलब फर्स्ट केस में अगर यहाँ पे चलेंगे तो डिस्टेंस a होगी, सेकंड केस में a/√2 होगी, थर्ड केस में √3/2a के बराबर होगी। तो ये डिस्टेंस हो गई, ये हमारी रेडियस हो गई, ये हमारी पैकिंग एफिशिएंसी हो गई, और ये एज हो गई। इन चारों में से सबसे ज्यादा जो पूछा हुआ है वो डिस्टेंस और रेडियस का से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डिस्टेंस कितनी होती है नेबरिंग एटम्स के बीच में, या फिर नेबरिंग एटम के बीच में रेडियस कितनी होती है, रेडियस और डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन।
ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो लिख पाओगे, समझ लोगे अब इसको, है ना। तो इस इतने पोर्शन को लर्न कर लेना। ये एक्चुअली बुक में टेबल के फॉर्म में भी गिवन है, लेकिन मैंने तुमको इंडिविजुअल अलग अलग करके बता दिया है ताकि तुम इजीली इसमें क्या कर पाओ, डिफरेंस कर पाओ कि रेडियस क्या है, डिस्टेंस क्या है ना, और साथ में पैकिंग एफिशिएंसी क्या है। तो पैकिंग एफिशिएंसी पे भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, और डिस्टेंस पे भी क्वेश्चन पूछे हुए, और रेडियस पे भी क्वेश्चन पूछे। कर लोगे, डिफरेंस कर लोगे, हो जाएगा इन सभी में आंसर। अगर ऑप्शन में कोई ऑब्जेक्टिव आता है, मैं तुमसे बाद में ऑब्जेक्टिव भी बताऊंगा तुमको, तो तुम ही लोग बताना कि आंसर क्या है उसका। ठीक है, क्लियर है? यस सर। प्रिया क्लियर है तुमको? अंजलि? यस सर। ठीक है, प्रिया तुमको? यस सर। ठीक है, हाँ ठीक है, थोड़ा अभी तुम बीच में तो ज्वाइन किए क्लास तुमने, इसलिए, है ना। वैसे ज्यादा कुछ मैंने पढ़ाया ही नहीं था, सिर्फ स्टार्टिंग यहीं से। वो तो बाद में जब अपन रिवाइज करेंगे ना एक बार और, तब और अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट इसी में आगे अपना जो है, नेक्स्ट जो आगे टॉपिक है वो अपना टॉपिक है इसी में, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड रेडियस